ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि केवल 3 साइड्स के बारे में आपको स्टडी करवाता है, असल में ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। केनेथ को तो ये केवल 3 साइड्स है, पर एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जबकि हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जबकि 2 एंगल्स का या सम होता है या फिर डिफरेंस होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देख चुके हैं, अब की हम लोग कंपाउंड एंगल्स देखेंगे कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखें कि मैं आपको इस टॉपिक को एकदम आसान करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास 2 एंगल्स का सम है तो उनके कोसाइन के क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको मैं आपको याद कराने की अब कभी तरकीब बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक सम का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक में ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो क्या ये प्रोसेस शुरुआत करें? रियली? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ कि एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम 2 एंगल्स के सम की बात करते हैं, दैट मीन्स a प्लस b की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास cos ऑफ a प्लस b है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो साइन के फॉर्मूले के साथ, जब साइन ऑफ a प्लस b था तो साइन a cos b था, मतलब एक साइन था और एक cos था, ठीक है। यहाँ पे cos दोनों ही एक साथ है और साइन भी दोनों ही एक साथ हैं। जब आपके पास प्लस है साइन में तो राइट हैंड साइड में भी बाइनोमियल में भी प्लस था, पर यहाँ पे अगर आपके पास प्लस है एंगल्स में तो बाइनोमियल में माइनस साइन होगा बीच में, ठीक है। याद हो गया? चलिए आप कोशिश करिए दूसरा वाला फॉर्मूला मुझे बताने के लिए। सो मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। याद हो गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब इन दोनों फॉर्मूलों से अब हमारे पास ये एक सम है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो, पर उसके लिए मैं आपको शुरुआत में थोड़ा सा टाइम दूंगा, ट्राई करिए। वैसे एक बार अगर फॉर्मूलों को आप कॉपी में लिख लें सम को करने के पहले, तो फॉर्मूले एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। कुर्सी और मेज में तो बैठे हो ना? बहुत बढ़िया। आसपास कोई दोस्त तो नहीं है ना? कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो खुला नहीं है ना? जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, ये सब पढ़ाई के समय एकदम बंद रहने चाहिए, तो फिर आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आपको एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बनने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है cos 2x cos 2y प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई माइनस साइन स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x प्लस 2y। तो देखिए यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कि साइन ऑफ x प्लस वाई एक फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसका यूज़ है, पर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाने वाले हैं, पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के पहले जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि साइन ऑफ a प्लस b का क्या फॉर्मूला था। अगर हम साइन ऑफ a प्लस b की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास साइन ऑफ a माइनस b की भी बात है तो वाला फॉर्मूला भी फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। अब चलिए इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम दोनों फॉर्मूलों का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, और फिर फर्दर और मैनिपुलेशंस उसके बाद करेंगे। देखिए पहला टर्म जो आपको लिखा हुआ है वो है cos 2x, इसको फिलहाल हम ऐसे लिख देंगे, और साथ में मल्टीप्लाइड है cos 2y, उसको भी वैसे ही लिख देंगे। इसके अलावा आपके पास साइन स्क्वायर x माइनस वाई है, तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो प्लस साइन ऑफ x cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x साइन ऑफ y, यही तो वैल्यू होगा साइन ऑफ x माइनस वाई का। पर इसका क्योंकि होल स्क्वायर है इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेस ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सब्सट्रैक्टेड है साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जो कि हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट। और क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। बीच में देखो माइनस साइन था तो वो माइनस साइन भी लिख दिया है। अब बाइनोमियल का स्क्वायर करना तो बाएं हाथ का खेल है कि नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास बन जाएगा अगले स्टेप में cos 2x cos 2y, तो वैसे ही रहेगा, पर अब यहाँ पे हमको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर y प्लस बी स्क्वायर क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर y, ठीक है। और इसके बाद इसमें 2ab वाला टर्म भी आ जाएगा, जो कि हो जाएगा -2 साइन x कॉस x साइन y कॉस y, ठीक है। तो आगे 2ab वाला टर्म लिखते हैं, दैट इज -2 साइन x कॉस y और cos x साइन y, ठीक है। इसके आगे बेटा आपके पास क्या है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y का भी होल स्क्वायर है, जो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन आई एम सॉरी नो आई एम राइट, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर y, और इसके अलावा जो 2ab वाला टर्म है वो भी आ जाएगा, दैट इज प्लस 2 साइन x cos y एंड cos x साइन y, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा जो जो टर्म यहाँ पे कटने वाले हैं उनको हम काट देते हैं और फिर बाकियों को लिख देते हैं। हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के बीच में आपके पास माइनस साइन था, तो वो माइनस साइन भी हम लिख देंगे, जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ लिख देते हैं, और फिर इसके बाद हम ब्रेस ब्रैकेट लगा लेंगे इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई के साथ कट जाएगा, बिकॉज एक प्लस साइन के साथ है और दूसरा माइनस साइन के साथ है। इसके बाद आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन के साथ है, ये प्लस ये माइनस, जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद आपके पास बाकी दोनों टर्म्स जो हैं, जो 2ab वाले टर्म्स हैं, वो ऐड हो जाएंगे पर माइनस साइन के साथ। तो अब जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं, वो है आपके पास cos 2x cos 2y, राइट, और -2 -4 हो जाएगा, तो -4 साइन x cos y cos x साइन y हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बेटा आप हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा, दैट इज़ अगर हम sin 2x की बात करते हैं तो वो होता है 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से एक 2 ले लें, ठीक है, और इसके अलावा एक sin x ले लें और एक cos x ले लें, तो आपके पास sin 2x बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक 2 इसमें से निकाल लें और फिर एक cos y और sin y ले लें, तो ये आपके पास sin 2y बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसी को लिख देते हैं। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा cos 2x cos 2y जैसे पहले ही था, माइनस आपके पास हो जाएगा sin 2x sin of 2y, ठीक है। यहाँ पे हम जल्दी से याद कर लेंगे एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वो क्या था, cos of x प्लस y, या फिर a प्लस b ले लेते हैं, ठीक है। cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को बेटा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमको दिख रहा है कि ये cos of 2x प्लस 2y बन जाएगा, ठीक है। और शायद यही हमको राइट हैंड साइड में लाना था, देख लेते हैं जल्दी से। cos of 2x प्लस 2y बन गया, तो अब हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, और बड़े ही प्राउडली अब हम लिख सकते हैं therefore proved, ठीक है। चलिए अब इस सम को मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक तो कंपाउंड एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ एंगल्स, या फिर डिफरेंस ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं कोसाइन के, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपके पास हैं, cos ऑफ a प्लस बी इज़ इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और दूसरा फॉर्मूला है cos ऑफ a माइनस बी इज़ इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ये आइडेंटिटी, और इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उससे हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि आपके पास दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है, जिसका कि यूज़ होना है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये भी दिया हुआ है आपके पास साइन ऑफ a माइनस बी, जिसका आपको यूज़ होना है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने जल्दी से देख लिए, वो है साइन a cos b प्लस cos a साइन b और साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों ही फॉर्मूलों को हम रख देते हैं और उनका स्क्वायर भी कर देते हैं। तो साइन x cos y माइनस cos x साइन y पहले की जगह पे और उसका स्क्वायर कर दिया, और साइन x cos y प्लस cos x साइन y ये हमने लिख दिया साइन ऑफ x प्लस y की जगह पे और उसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे है जैसे साइन ऑफ a प्लस b, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर a प्लस बी, और इसका मतलब वही है जैसे हम लिखें साइन ऑफ a प्लस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें। दैट मीन्स जो साइन ऑफ a प्लस बी आएगा, एक नंबर आएगा ऑब्वियसली, जब हम a और b को एज नंबर्स रखेंगे, एज एंगल्स रखेंगे, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ a प्लस बी को निकालने के बाद अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो दैट इज जस्ट द सेम एज साइन स्क्वायर a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे ये साइन स्क्वायर x माइनस वाई है, तो इसका मतलब ये साइन ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हमने क्या किया कि क्योंकि ये बाइनोमियल का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और दोनों के बीच में माइनस साइन है, याद रखना, जो मैंने गलती की थी आप मत करना, ठीक है।
और वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और क्योंकि माइनस साइन बाहर है तो पहला टर्म माइनस हो जाएगा जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास दूसरा टर्म भी माइनस हो जाएगा जो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स भी आपके पास कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, बचा आपके पास -2 sin x cos y cos x sin y, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद -2 sin x cos y cos x sin y, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि ये दोनों ही एकदम आइडेंटिकल हैं, देखिए sin x है cos x है, sin x है cos x है, cos y है, ठीक है, और sin y है, cos y है और sin y है, तो इसीलिए -2 -4 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस 4 में से अगर हम 2 बाहर निकालें और sin x cos x को बाहर निकालें तो हमारे पास फॉर्मूला है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। इसी तरीके से 2 अगर हम यहाँ बाहर निकालें और cos x और cos y और sin y को बाहर निकालें तो इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, sin 2y, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। अब आपके पास cos 2x cos 2y है और माइनस sin 2x sin 2y है। जल्दी से याद करते हैं, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये cos a cos b है माइनस sin a sin b है, तो इसका मतलब a कितना हो गया 2x और b कितना हो गया 2y, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x प्लस 2y, जो कि जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और इसीलिए हमने प्रूफ लिख दिया। तो क्या ये अब सब क्लियर हो गया, पक्का। अब इस सम के बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस का सम भी दिया हुआ है जिसको कि आप डिस्क्रिप्शन में ढूंढ लोगे, क्लिक करोगे, सम को करोगे, ट्राई करोगे, और करने के बाद अपना सॉल्यूशन वहाँ पे एक गूगल क्लासरूम का भी लिंक है, उसमें उसका पिक लेके पोस्ट कर दोगे, ठीक है। और धीरे धीरे हमारे क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब एक प्रॉपर नंबर हो जाएगा तो फिर मैं आपका रेगुलर क्लास भी ले पाऊँगा जिसमें कि मैं आपको और डिटेल से ये सारे टॉपिक पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रयास ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके पास दोहरा फ़ायदा है, एक तो प्रैक्टिस का, दूसरा सॉल्यूशन पाने का, और तीसरा एक क्लास पाने का भी जिसमें कि आपको ये सारी टॉपिक एकदम परफेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, दैट मीन्स बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है। ओके, सो मुझे लगता है ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो मैं सौरभ इस समय आपको जय हिंद बोलता हूँ, और जल्दी से मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में जिसमें कि हम लोग और पढ़ेंगे मैथ्स। बाय।